नमस्कार। आज 24 जून है और जो स्टूडेंट्स भारत की बड़ी एंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम समय है। जी हाँ, बिल्कुल। रिजल्ट्स आ गए हैं, कहीं काउंसलिंग शुरू हो गई है, कहीं होने वाली है। काफ़ी हलचल है। हाँ, तो आज हम खास तौर पर नीट यूजी, जेई मेन और नीट एमडीएस 2025 के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उन पर बात करेंगे और आगे क्या करना है इस पर भी। ज़रूर। ये जानकारी लाखों स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखती है। हमारे पास कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या खास है। बिल्कुल। समझते हैं कि ये जो जानकारी आई है, इसका स्टूडेंट्स के लिए क्या मतलब है। सबसे पहले नीट यूजी की बात करते हैं। एनटीए ने 14 जून को रिजल्ट्स दे दिए थे। हाँ, रिजल्ट्स आ गए थे और करीब 22 लाख स्टूडेंट्स में से 12 लाख से ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। 12 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। कंपटीशन तगड़ा है मतलब। हाँ, संख्या तो यही दिखाती है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी आ गए हैं, जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। हाँ, क्या रेंज है? वो 686 से 144 के बीच है, मतलब लगभग 50वां परसेंटाइल। अच्छा। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए कट ऑफ थोड़ी कम है, 143 से 113 के बीच। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल तो अब काउंसलिंग का है। उसका क्या स्टेटस है, लोग यही पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा। हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, जो एमसीसी की यूजी काउंसलिंग है, जो 15% एआईक्यू सीटों के लिए होती है। जी बिल्कुल, 15% ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीटों के लिए, उसकी तारीख अभी आई नहीं है, पर उम्मीद है जल्द आएंगी। कब तक, कोई अंदाजा? शायद जून के बिल्कुल आखिर में या फिर जुलाई की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। ओके। और स्टेट कोटा काउंसलिंग? वो अलग अलग राज्य अपनी अथॉरिटीज के हिसाब से करते हैं। बची हुई 85% सीटों के लिए वो शायद जुलाई अगस्त में शुरू होंगी। उसका शेड्यूल हर स्टेट का अपना लगाएगा। तो मतलब स्टूडेंट्स को अब बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी रखने होंगे। निश्चित रूप से सारे जरूरी कागजात और फीस भी, जैसे एआईक्यू में जनरल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है और 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ, ये सब तैयार रखना होगा। जी, जैसे ही नोटिफिकेशन आए प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं जेईई मेन पर। वहां तो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल, जोसा के जरिए इंजीनियरिंग सीटों की काउंसलिंग चल रही है। राउंड 1 का क्या हुआ? राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट तो जून मिड में आ गए थे और रिपोर्टिंग की जो डेडलाइन थी वो थोड़ी बढ़ाई थी उन्होंने 22 जून तक। अच्छा, तो वो डेट अब निकल चुकी है। जी, वो निकल गई। और जेईई एडवांस का क्या सीन है? कौन दे सकता है? जेई मेन के जो टॉप रैंक्स हैं, मतलब करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स जिनका परसेंटाइल कट ऑफ से ऊपर है, वो जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। कट ऑफ परसेंटाइल भी आ गए हैं? हाँ, आ गए हैं। जैसे जनरल के लिए ये 93.10 है, ओबीसी एनसीएल के लिए करीब 79.43 है, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 80.38, एससी के लिए 61.15 के आसपास और एसटी के लिए करीब 47.90। अच्छा, यहाँ वो परसेंटाइल और स्कोर वाला कुछ इश्यू भी उठा था ना सेशन 2 में? हाँ, कुछ छात्रों ने बात उठाई थी, मतलब अलग अलग शिफ्ट्स में सेम स्कोर पर परसेंटाइल में अंतर होने की शिकायतें थीं। पर खैर, अभी तो काउंसलिंग आगे बढ़ रही है। तो जिन स्टूडेंट्स का राउंड 1 हो गया, उन्हें अब क्या देखना है? देखिए, जिन्हें सीट मिली थी उन्हें तो 22 जून तक रिपोर्टिंग करनी थी। हाँ, अब सबको जोसा के अगले राउंड्स पर नजर रखनी है, राउंड 2 से 5 तक। मतलब अपनी चॉइस अपडेट करना, फीस जमा करना। हाँ, और शेड्यूल के हिसाब से रिपोर्टिंग वगैरह, पूरी प्रक्रिया पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही है। और आखिर में नीट एमडीएस वालों के लिए भी आज कोई खास दिन है? जी हाँ, डेंटल कोर्सेज के लिए जो नीट एमडीएस 2025 है, उसके राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन आज से यानी 24 जून से शुरू हो गया है। अच्छा, आज से ही? हाँ, और ये 30 जून तक चलेगा। स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी चॉइस भर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। और सीट अलॉटमेंट कब होगा? सीट अलॉटमेंट 3 जुलाई को होगा और फिर कॉलेज ज्वाइन करने का टाइम 4 से 8 जुलाई तक रहेगा। तो एमडीएस वालों के लिए ये हफ्ता रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का है। बिल्कुल सही। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज 24 जून की स्थिति क्या है? नीट यूजी वाले स्टूडेंट्स एमसीसी नोटिफिकेशन का इंतजार करें। सही, इंतजार करें और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जेई मेन वाले जोसा के अगले राउंड्स के लिए तैयार रहें। जी, राउंड 2 और उसके आगे के लिए। और नीट एमडीएस वाले अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉकिंग 30 जून तक जरूर कर लें। हाँ, उनके लिए डेडलाइन नजदीक है। ये सारे अपडेट्स अगले कुछ हफ्तों के लिए इन स्टूडेंट्स का पूरा शेड्यूल तय करेंगे। सही जानकारी और टाइम पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ स्कोर या रैंक की बात नहीं रह जाती। अब सही समय पर सही जानकारी के साथ सही फैसले लेने होते हैं। हाँ, ये बात तो है। यहाँ एक बात और सोचने वाली है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना,
रिजल्ट के इंतजार से लेकर काउंसलिंग और सीट मिलने तक, इसमें काफी अनिश्चितता और प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स पर। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स इस तनाव को, इस प्रेशर को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि वो सिर्फ रिजल्ट पर फोकस ना करें, बल्कि इस पूरी जर्नी को, इस प्रोसेस को कैसे हैंडल करना है, इस पर भी ध्यान दे सकें। ये अपने आप में एक अहम बात है। सही कहा, इस पर जरूर सोचना चाहिए।